आज का टॉपिक कौन सा चैप्टर कौन चल रहा है? ग्रेविटेशन, है ना? क्या कौन सी मिटा दें? अच्छा, वो तो मिटाबे ना करेंगे रिएक्शन। अरे का कुकुर जैसन मुँह चलाओले है रे, जल्दी खो ना बुलबुलिया। चलो पलायन वेग, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। हो गया? एस्केप का स्पेलिंग हमको गलत लग रहा है जी। ई एस्केप वेलोसिटी। चलो देखो, एस्केप वेलोसिटी है क्या? पलायन वेग। पलायन का मतलब क्या होता है? साफ दिमाग से हलवाइए बारू। पलायन का मतलब वो होता है तैरना, लहराना। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देखा है, गुरुत्वाकर्षण बल। किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह कहाँ आता है? कभी ऊपरे रहते हुए देखा है? बाग बरोबर झटा चलाओ ला शाम तुरला तो फंसने जले, है ना? तो एस्केप वेलोसिटी उसको कहा जाता है, वह अधिकतम वेलोसिटी जहाँ के बाद वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है, वस्तु पुनः वापस नहीं आती है। जिस दूरी पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा तब तो वह नीचे आएगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। और जब ऊपरे रह जाएगा तो समझो कि यह क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ से कार्य करना बंद कर दिया। वहीं पहला चंद्रमा पर देखते हो लोग ऐसे ही लहराता रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे वर्क नहीं करती है। तो इसके लिए व्यंजक एक्सप्रेशन है ना, हम निकालते हैं। लेट मत जाना सब, माना। क्या माना? ए बॉडी ऑफ मास m, है ना? लेट ए बॉडी ऑफ मास m placed of distance r, कहाँ से? फ्रॉम अर्थ। कोई वस्तु अर्थ से r दूरी पर, पृथ्वी से r दूरी पर स्थित है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। हम इस वस्तु को यहाँ से इस दूरी पर रखे हैं और हम छोड़ते हैं तो ये नीचे आएगा? गलत। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा जी? ए रानी मुखर्जी बताओ तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? हम पढ़ा दिए हैं गुरुत्वाकर्षण बल। F बराबर कितना होगा? G/m बटे एतक होगा। ये पढ़ाए हुए हैं तो हिंदी वाला को लिखना है तो लिख लो। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु फ्रॉम सेंटर
सेंटर ऑफ अर्थ। कोई वस्तु r दूरी पर पृथ्वी के केंद्र से गड़बड़ा गया। माना कि कोई वस्तु पृथ्वी r दूरी पर पृथ्वी के केंद्र से स्थित है, पृथ्वी के केंद्र से स्थित है। हो गया। सपोज दैट, यहाँ देखो, दैट इज अर्थ, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। हो गया। यहाँ से r दूरी पर, यहाँ पर मान लो कोई बिंदु है, यहाँ पे ये दूरी डिस्टेंस कितना है r दूरी पर, ये पार्टिकल क्या है, रखा हो गया है। ठीक है, जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, इसको डिस्प्लेस करके Q पॉइंट पर लाए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, dr, स्मॉल r होगा ना। उसके बाद इसको फिर हम ले जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक बाद में ले जाएंगे। जब इन्फिनिटी पर, अनंत पर चले जाएगा तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करना बंद कर देगा। अनंत किसको कहेंगे, जहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करना बंद कर देगा, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अनंत। फिजिक्स क्या कहता है, जहाँ तक मेरी पहुँच है, अब तुम हमसे अनंत दूरी पर हो, क्योंकि वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो अनंत दूरी। फिजिक्स उसी को अनंत कह देता है, बुड़बक जाता है फिजिक्स, है ना। चलो नोट करो, यहाँ रखा हुआ था ना P बिंदु पर, जिसका डिस्टेंस कितना था r। अब इसको हम क्या किए हैं, डिस्प्लेस किए हैं, विस्थापित किए हैं। तो यहाँ फिर लिखेंगे कि लेट द पार्टिकल displaced of distance कितना, dr दूरी से इसको डिस्प्लेस किया गया। और जैसे ही आप जानते हैं कि किसी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन होता है ना। तो वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट, इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी क्या होगा, वस्तु को dr दूरी तक विस्थापित किया, कर दिया, तो वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के द्वारा किया गया कार्य, विस्थापन के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा जी, वर्क डन dw होगा, dw ना होगा, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन क्या होगा, स्मॉल होगा। वर्क डन, वो कार्य की परिभाषा क्या है, F मल्टीप्लाइड x, चाहे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, F क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट कौन, dr, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dr। ऊपर मिटा दें, चलो देखो ये 50 ग्राम, इधर देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये dw बराबर क्या करेंगे, फोर्स कितना, अभी ना निकाले हैं, इससे पहले किया, फोर्स कितना, Gmm बटा r स्क्वायर, आगुने क्या हो जाएगा, dr। हो गया, ये नीचे साफ कर देना है। अब हमको क्या चाहिए, पूरा वर्क
पूरा वर्क डन चाहिए कि आधा? पूरा वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन के लिए क्या करेंगे, इसको हम 0 से बराबर इसको इंटीग्रेट करो GM/m/r²dr। लिमिटेशन क्या बैठाएंगे, हमको ले कहाँ जाना है, जहाँ पलायन वेग गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है, तो वो अनंत पे जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा वो क्या कहलाता है, फिजिक्स क्या कहता है, अनंत। तो कहाँ से इसका कितना है, r से कहाँ तक ले जाएंगे, इन्फिनिटी तक। लिमिटेशन भी हो गया, हुआ या नहीं चंचलिया? एक के लपड़ में चल जाएगी गोरखधाम। गोरखधाम जानती हो कहाँ है? कहाँ है? क्वार्टर में है। चलो DW क्या हो जाएगा, बराबर। अब देख G क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है? नहीं होता है। G बाहरी। M भी फिक्स है, पृथ्वी का द्रव्यमान भी फिक्स है, वो बदलेगा बाहर। ये पार्टिकल जो हमने यहाँ रखा था, क्या यहाँ रखेंगे तो एक वजन कम हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा? हैं? एकदम ज़्यादा होगा। हम तुमको अगर उठा लेते हैं तो हमको कम वजन लगेगा, 50 ग्राम उठाएगी तो उसको ज़्यादा लगेगा कि नहीं? उतना ही रहेगा। M भी बाहर। क्या बच गया साहब, 1/, और हो गया लिमिटेशन R से होगा। अब देख होएगा कि नहीं होएगा, बराबर GMM, और इसको हम लिख सकते हैं R इन्फिनिटी, और इसको लिख दें हम जी R∞2 हो जाए, और क्या होई, dr। अब देख W बराबर क्या होगा, GMM, और इसको dr के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, r पर पावर कितना है, +1/, यही ना होगा, तो कितना, -1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख दें -r पर पावर माइनस बटे, और ऊपर क्या होगा, r से, यही ना होएगा। अब देख वर्क डन बराबर क्या, GMM, इसको बाहर ले लें, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये खत्म, क्या बचा, इसको लिख दें 1/r, लिख दें कि नहीं लिख दें, होगा। और लिमिटेशन R, तो W बराबर -GMM और 1 अब बटे R के जगह एक बार अपर लिमिट, और माइनस 1/, होएगा कि नहीं होएगा। अब W बराबर -GMM बटे -R है। W बराबर M, इसको G को हम यहाँ कर दें, बीच में वह चीज़ आ गया। चलो जल्दी करो, तो पहले यहाँ तक आओ। तो ये वर्क डन किस चीज़ में बदल जाता है,
पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, चलो देखो इधर रफ कर दें। अब देख, लेट, क्या लेट है? एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ मास m इज इक्वल टू वी ई। एस्केप वेलोसिटी, ई वेलोसिटी में ई लगा दिए, एस्केप वेलोसिटी हम ये मान सकते हैं। देन काइनेटिक लिख लो, किसी माना किसी m द्रव्यमान के वस्तु का पलायन वेग भी ई है। m द्रव्यमान के वस्तु का पलायन वेग क्या है? ठीक है, भी ई है। तो काइनेटिक एनर्जी के ई लिख दें। के ई काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये भी कौन? एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, हो सकता है जब पिंड आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, आउट ऑफ का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर चला जाएगा। जब पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर चला जाएगा, लिख न ले रे पापा, लिख। जब पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर चला जाएगा, जब पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर चला जाएगा तो when particle out of gravitational force, समझ जाइएगा। when particle out of gravitational force, जब गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला जाएगा तो क्या होगा? वह हवा में कथक करना शुरू कर, लहराने लगेगा। उसी को हम कहते हैं क्या? पलायन, है ना। लिख मत दिए, हम समझा रहे हैं। 50 ग्राम है, कहियो 100 ग्राम नहीं होगी। चलो देखो, व्हेन पार्टिकल आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाएगा, तब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यानी कहने का मतलब क्या? गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, दोनों बराबर हो जाएगा तो हम लोग हवा में, जैसे तुम कर रही हो, मिटा दें, अभी जगह है। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जी? के ई कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? जी एम बटा आर। यही ना होगा कि नहीं होगा? चलिए देखिए भाई, अब तो हमको निकालना क्या है? एस्केप वेलोसिटी ना चाहिए हमको। एस्केप वेलोसिटी कौन है? तो रूसल कहला है, हटाने दे दोनों के, हट जाएगा है कि नहीं हटेगा? अब देख तो क्या बचा? 1/2 वी ई इज इक्वल टू क्या बचा? जी एम बटे आर। बचा कि नहीं बचा? बट जी एम बटे आर इज इक्वल टू होता है, ये पढ़ाए हैं, जी बराबर जी एम बटे,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हम लिख दें इसको हाफ वी इज इक्वल टू, इसके जगह हम क्या लिख दें, लिख दें, लिखें। अब देख, अगर, अरे हम ऊपरे से गलती चल रहे हैं क्या जी कहीं से, एम भी स्क्वायर ना होता है जी, सब पर स्क्वायर दे देना, भूल छूट है ना। अब देख तो ई भी बराबर ही क्या हो जाएगा 2g। 2g होगा या नहीं होगा, हमको ये बता, होगा? कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा। ए जी इधर देखो ना जी, गड़बड़ हो गया जी, यहाँ पर जी, यहाँ देखो, यहीं पे गड़बड़ हुआ था ना, आप सही से बता पाए ना हम सही से लिख पाए। आप देखिए g का मान gm/r² होगा, है, तो हम इसको लिख सकते हैं gm बराबर r²g, लिख सकते हैं ना। अब इस gm का वैल्यू उठा के हम यहाँ रख दें तो क्या होगा, हाफ वी ई स्क्वायर बराबर क्या होगा 2, संतोष, gm के जगह हम ये लिख दें r² लिख दें। अब इसको ही 2 को हटाएंगे तो यहाँ गुना हो जाएगा कि नहीं होगा। अब बटा में क्या होगा, हो गया, इसको उड़ा दें। अब भी इज इक्वल टू क्या होगा, √2g r आ गया। एस्केप वेलोसिटी आ गया कि नहीं आ गया। अब आप चाहें तो इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि पलायन वेग कितना होता है। तो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बोलिए, इसको निकालने के लिए क्या करोगे, √2 9.8 इंटू r कितना, होता है। अब इसको कर लेना, जो होगा वही पलायन एस्केप वेलोसिटी। अब आगे के लिए चारों तरफ बाढ़ आ रहा है, तैर के तोहनी के आई है, बाकी रही है।